बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि रूस ने बाकायदा जो है वो अटैक कर दिया है और वो दो इलाके जो अभी रिसेंटली ही आज़ाद हुए हैं रूस के मुताबिक, उनको भी कहा गया है कि वो भी दाखिल हो जाएं। अपने अपने हिसाब के अपने अपने टारगेट दे दिए गए हैं। आपको मैं मनाज़र दिखा देता हूँ, लेकिन तरतीब से चलेंगे कि अब आपके सामने आने वाला क्या है। नंबर वन कि मदाखलत की कोशिश की तो ऐसे संगीन नताइज दूंगा कि दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो अगर किसी ने संगीन नताइज हासिल करने हैं तो वो रूस के रास्ते में आ सकता है। ये उसका दावा है कि मैं उसको जो डोज दूंगा वो डोज कभी नहीं भूलेगा। लेकिन क्या इन बातों के बाद इनको फ्री हैंड मिलेगा? क्योंकि ये तो चल पड़े हैं अपने रास्ते पर, जंग का ऐलान हो चुका है और इन्होंने टारगेट किया सीधे दारुल हुकूमत को, जिसके बारे में प्यूटन कहते रहे, बाइडेन कहते रहे, लेकिन किसी ने सुना नहीं। जवाब में जो इशारे मिल रहे हैं वो ये है कि रूस पर एक बड़ा हमला हो सकता है, और वो जो बड़ा हमला है उसके बारे में बरतानिया ने कहा है कि एक तो हम संगीन तरीन जो पाबंदियां हैं वो आयद करने जा रहे हैं। बरतानिया के मुंह का मतलब है कि अमेरिका, बरतानिया मतलब यूरोप, नेटो। तो ये तमाम के तमाम जो हैं ये एक संगीन तरीन जो वो हैं या सख्त तरीन जो पाबंदियां हैं वो आयद करेंगे। और उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन की दिफा में बराह रास्त मदद करेंगे। यानी कि बराह रास्त का मतलब ये है कि उसके सामने कौन है? रशिया है। तो अगर इस जंग में बराह रास्त आ जाता है बरतानिया तो अमेरिका रुक नहीं सकता और नेटो को आप रोक नहीं सकते। मतलब ये हुआ कि ये मुल्क जो हैं ये पहले शायद वार्न करें कि आप रुक जाएं, इस चीज को जो आपने स्टार्ट की है रोक दें, या फिर बरतानिया, अमेरिका और जो यूरोपियन स्टेट्स हैं तो वो एक साथ हमला कर सकते हैं रशिया के ऊपर भी। और रशिया जो है वो पहले कह चुका है अगर आपने ये हरकत की तो मैं इसके संगीन नताइज आपको दे दूंगा। अब काम कहने का मतलब ये है कि आप यूक्रेन के माहौल मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया पहले वीडियो में कि यूक्रेन के जितने भी राब्ते हैं वो काट दिए गए हैं। और आप जो फौज है, जो रशियन फौज है, उसको आप यूक्रेन में देख सकते हैं। वहां पे वो दाखिल हो चुकी है। अब वो किस शक्ल में दाखिल हुई है? वो 3 हिस्सों से दाखिल हुई है और वो तीनों हिस्सों से आप उसको देख सकते हैं। मैं आपको मैप दोबारा शेयर कर देता हूं, जहां पर उसने अपने जो मिसाइल्स अटैक्स हैं वो अलग रखे हुए हैं, जो उसके फौजी जो बेसिस हैं, अड्डे हैं, उनको अलग मारा हुआ है। एयरपोर्ट्स को उन्होंने तबाह करना शुरू कर दिया है। वो तमाम एक्टिविटी अपनी जगह चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो यूक्रेन है उसने 2 दिन पहले आपको मैंने खबर दी थी कि उन्होंने तमाम आम लोगों को और अपने रिटायर आर्मी के लोगों को, यानी कि आपको मैंने कल बताया था कि 18 साल से लेकर 60 साल तक जितने भी मर्द और औरतें हैं उन तमाम को गवर्नमेंट ने असलहा दे दिया है कि वो लड़ें, वो रूस के खिलाफ लड़ें। और अगर एक यूक्रेनियन भी जिंदा हो तो वो सरेंडर नहीं करेगा। ये जो अहद है ये सदर ने लिया है। लेकिन दूसरी तरफ दिमाग में रखिएगा कि मार्शल लॉ लग चुका है वहां पर, ये एक अलग मामला है। लेकिन यहीं पर जो यूक्रेनियन हैं वो बहुत मोटिवेटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उस खबर को आपको जो मैं खबर दे रहा हूं, जो मेरे पास अभी आई है, वो ये है कि यूक्रेन के मशरिक के अंदर जो है उसने दावा किया है कि हमने 50 दाखिल होने वाले रूसी फौजियों को मार दिया है और अभी तक हम मशरकी हिस्से के ऊपर मुकम्मल तौर पर काबिज हैं। अगर और भी आएंगे तो हम उनको भी मार देंगे। कहने का मतलब यह है कि वहां पर 10 ब 10 कह लें लड़ाई जारी है, मिसाइल्स की लड़ाई जारी है, टैंक्स दाखिल होते हुए देखे जा सकते हैं। और मिसाइल्स अटैक्स के साथ आप उसको जो गूंजने की आवाज़ें हैं वो हमारे पास लाइव टीम में आ रही हैं। तो यूक्रेन के अंदर जो सूरत हाल है वो एक, जैसे उन्होंने कहा भी है, एक मुकम्मल फुल वॉर डिक्लेयर हो चुकी है। और इस चीज को जो है अब आज कुछ अनाउंसमेंट्स होनी है यूरोप की तरफ से, बरतानिया की तरफ से और ऑफ कोर्स अमेरिकन की तरफ से। इसके अंदर जंग का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल अब जो बरतानिया की खबर आ रही है उसमें यह आ रहा है कि बराह रास्त जो है मुदाखलत होगी। और मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इसको फोर्सफुली रोकने की बात हो रही है। तो रशिया को फोर्सफुली अमेरिका, बरतानिया और यूरोप क्या रोक पाएगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या जवाब में रशिया इन तमाम से अकेले लड़ेगा या रशिया के साथ कोई खड़ा हो जाएगा? इस टाइम एक तरफ रशिया है और उसके सामने बरतानिया भी है, अमेरिका भी है और यूरोप पूरा है। तो
کیا ان تمام لوگوں سے نپٹنے کا ظاہر ہے کوئی فیصلہ کیا ہوگا روس نے کوئی ڈیسیجن لی ہے، تو کیا اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ان تمام کو نپٹ سکتا ہے؟ اور جس طرح اس نے کہا ہے کہ میں ان کو سنگین ترین نتائج ان کو بھگتنے پڑیں گے، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رشیا ان تمام لوگوں کو، امریکہ کو، برطانیہ کو اور یورپ کو ایک ساتھ زیر کر سکتا ہے، یا وہ رک جائے گا؟ جیسے اس نے کہا ہے کہ مجھے خون خرابہ نہیں چاہیے، مگر خون خرابہ شروع ہو چکا ہے دونوں سائڈ کے اوپر، ایک سائڈ پر نہیں، دونوں سائڈ کے اوپر، کیونکہ دعوے سب کر رہے ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوکرین سرنڈر کرے گا، یا ان کے جو اپر پریزیڈنٹس ہیں، تمام چیزیں کیا اریسٹ ہو جائیں گے؟ کیا ہوگا اس کے بارے میں آنے والی ویڈیو سے ویٹ کیجیے گا، میرے ساتھ رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، کسی ویڈیو کو مس مت کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔